ओ वैदिक पाठशाला के प्रशिक्षार्थियों को सभी को सादर नमस्ते। ज्ञान कर्म उपासना के विषय में चर्चा कर रहे थे। समझने समझाने का प्रयास कर रहे थे। कल हमने जाना कि ज्ञान कर्म उपासना इसी का दूसरा नाम विवेक वैराग्य अभ्यास है और आगे सरल भाषा में और कहें तो जाने, करें और लाभ उठावें। विधि, उपाय और लक्ष्य प्राप्ति। वेदों के मुख्य विषय कौन कौन से हैं? जैसे कि ऋग्वेद का मुख्य विषय ज्ञान है, यजुर्वेद का मुख्य विषय कर्म है और सामवेद का मुख्य विषय उपासना है। वैसे तो सभी वेदों में सभी बातें हैं, ज्ञान भी है, कर्म भी, उपासना है। ये मुख्यता और प्रधानता की दृष्टि से कहा गया। तो इसको हम अंग्रेजी में थियरी, प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ओरिएंटेशन, एप्रिसिएशन और एप्लीकेशन। वास्तव में जीवात्मा एक क्षण भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित नहीं होता है। इसलिए इन तीनों को शुद्ध करने पर ही हम समस्त दुखों से छूट सकते हैं और एक बढ़िया ईश्वरीय आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वर्तमान की स्थिति में केवल ज्ञान को ही महत्व देने वाले, केवल कर्म को ही महत्व देने वाले और केवल उपासना भक्ति को महत्व देने वाले पंथ, आस्था, समुदाय बन चुके हैं। वे लक्ष्य प्राप्ति में सफलता को प्राप्त नहीं करा सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है? तो ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत ईश्वर है। ईश्वर का बनाया हुआ वेद है। वेद के आधार पर ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं, आप्त प्रमाण, आप्त लोगों का उपदेश, उनका आचरण, ये भी हमारे लिए ज्ञान का स्रोत है। तो हम एकांगी न बने, पूर्णता को प्राप्त करें, तीनों के मूल्य महत्व को समझें। ज्ञान के विषय में ऐसा समझना चाहिए कि आजकल व्यक्ति जो है बालक होता है, अबोध होता है और उसकी समझ भी कम होती है, जानकारी भी कम होती है। युवावस्था में आता है, जानकारी बढ़ती है, पर्याप्त नहीं होती है। जोश होता है परंतु होश नहीं होता है। आगे चल करके वो जीवन के संध्या काल में आता है, तब कुछ होश आता है, तब कुछ ज्ञान आता है। तो उस समय जोश नहीं होता है, तो कुछ लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं पाता है विशेष, और फिर वो निराश हताश हो जाता है कि चलो अब फिर अगले जन्म में करेंगे। अगले जन्म में भी यही कथा दोहराई जाती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम शीघ्र से शीघ्र जागृत हो जाएं, जाग जाएं।
क्योंकि ये हमारा परीक्षा काल है, परीक्षा काल है। इसमें हमें तीनों को शुद्ध करना है, और तीनों शुद्ध होंगे तो हम उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे, मोक्ष में जाएंगे। और अशुद्ध होंगे तो जन्म मरण का चक्र, आवागमन का चक्र चलता रहेगा। इसलिए चाहिए कि हम तत्व ज्ञान की ओर बढ़ें। वेद, दर्शन, उपनिषद, स्मृति ग्रंथ और अच्छे नीति शास्त्रों के वचन, श्लोक, मंत्र, ये जो है हमारे ज्ञान के स्रोत हैं। हमें जिन विषयों में तत्व ज्ञान करना है, तत्व ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है, वो विषय हैं ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीन विषय हैं। तीनों का यथार्थ बोध होना चाहिए। ईश्वर कैसा है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, क्या अवसर मिलता है, और ईश्वर की आज्ञाओं को, ईश्वर के संदेश को न मानने से क्या हानियां होती है, इसको भी जानना चाहिए। तो ये जीवात्मा हम अपनी शक्तियों को भी पहचानें, अपने गुणों को भी जानें, अपने सामर्थ्य को जानें। इस सामर्थ्य को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, क्या विधि होगी, ये सब जानना जरूरी है। ईश्वर के विषय में जानना जरूरी है, जीवात्मा के विषय में जानना जरूरी है। जीवात्मा का नाश हो जाता है या जीवात्मा काल की दृष्टि से अनंत है, तो इस प्रकार से जीवात्मा का भी पर्याप्त ज्ञान विज्ञान होना चाहिए। और ये जो प्रकृति, ये संसार जिसको हम देख रहे हैं, वो कैसा है? सामान्य रूप से वो आकर्षक लगता है, रूप बदल बदल करके हमें आकर्षित करता रहता है। लेकिन उसका दोष क्या है? प्रकृति में दोष क्या है? इन दोषों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम प्रकृति में फंसे रहेंगे, ईश्वर की ओर, तत्व ज्ञान की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। तो युवा काल से ही जब शक्ति है, तभी से हम समझ को प्राप्त करने का जो हमें अवसर प्राप्त हुआ है ये वैदिक पाठशाला में, उसका सुप्रयोग करें, उसको व्यर्थ न जाने देवें। यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले विषयों पर आप चिंतन करें, कुछ निर्णय लेवें, अपने जीवन का अंग बना लेवें, नहीं तो महान उपलब्धि प्राप्त नहीं होगी। और यदि उल्टे मार्ग पर चले गए, उल्टा आचरण कर दिया, तो महान विनाश सामने खड़ा है। तो ज्ञान के प्रकार कितने होते हैं? ज्ञान का अर्थ है जानना, समझना, बोध होना। ये ज्ञान चार प्रकार का होता है। एक होता है मिथ्या ज्ञान अर्थात अविद्या। दूसरा होता है संशयात्मक ज्ञान, इसका सामान्य अर्थ है एक विषय में अनेक प्रकार का ज्ञान होना। तीसरा है शाब्दिक ज्ञान, यानी कि शब्द रूप में जान लिया, उसके अर्थों को जान लिया, व्यवहार उससे कुछ अलग है। और चौथा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान के अन्य नाम भी हैं कि दिव्य ज्ञान,
आत्मज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य दृष्टि, पराविद्या, इसको मोक्ष मार्ग का उपदेश भी कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के ज्ञान होते हैं। फिर से हम आवृत्ति कर लेते हैं। पहला मिथ्या ज्ञान, दूसरा संशय ज्ञान, तीसरा शाब्दिक ज्ञान और चौथा तत्व ज्ञान। इनमें से प्रथम जो 2 हैं, मिथ्या ज्ञान और संशय ज्ञान, ये 2 अशुद्ध हैं, जबकि तीसरा और चौथा जो है वह शुद्ध है। पहला मिथ्या ज्ञान जो है, इसको हम भ्रांति नाम से भी अथवा तो भ्रमात्मक ज्ञान इस प्रकार से भी जानते हैं। और भ्रमात्मक ज्ञान जो है वो किस प्रकार से होता है कि वस्तु हमें समझ में कुछ और आ रही है और वस्तु वास्तव में कुछ और है। इसको उल्टा ज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं। जैसे कि कुछ अंधेरा है, कुछ प्रकाश है और वहाँ पर कोने में एक सांप है और उसको हमने रस्सी समझ लिया, अथवा तो वहाँ पर है रस्सी और हमने समझ लिया कि वो सांप है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे शरारत करते हैं, जहाँ पर कुछ अंधेरा कुछ प्रकाश होता है, ऐसे मोड़ पर, ऐसे कोने पर, ऐसी सड़क पर वो पुराने टायर लंबा सा कर देते हैं, पुरानी ट्यूब हो, साइकिल की ट्यूब हो या ऐसा कोई पदार्थ लंबा सा काला काला, और उसको बारीक रस्सी से बांध करके दूर बैठ जाते हैं और कोई व्यक्ति वहाँ से गुजरता है तो थोड़ा उसको हिला देते हैं झटका मार करके, और वो व्यक्ति पूरा उसको बोझ नहीं होने से उसको भ्रांति हो जाती है कि यहाँ पर ये कुछ सांप है। तो ये उस व्यक्ति का मिथ्या ज्ञान है और ये मजाक उड़ाते हैं, जिसको प्रांक कहते हैं। इस प्रकार का मखौल उड़ाना, मजाक उड़ाना। तो ये मिथ्या ज्ञान के कारण व्यक्ति घबरा गया। मिथ्या ज्ञान से व्यक्ति उत्साह में भी आ जाता है, प्रसन्न भी हो जाता है। किसी को रस्सी की आवश्यकता थी और वहाँ पर कोने में उसको रस्सी जैसा लगा, वास्तव में वो सांप था, वो प्रसन्न हो जाएगा कि मेरा काम हो गया, अब मुझे रस्सी मिल गई। तो वो प्रसन्न भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। लेकिन ये मिथ्या ज्ञान जो है वो अशुद्ध ज्ञान है। संसार में अनेक विषय हैं, ये ईश्वर, जीव, प्रकृति, उस विषय में हमें अनेक प्रकार का मिथ्या ज्ञान है। इन सारे मिथ्या ज्ञान को हमें दूर करना होगा प्रयत्नपूर्वक, और इन वेद, दर्शन, उपनिषद आदि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करते हुए। दूसरा ज्ञान जो है उसका नाम है संशय ज्ञान। एक ही विषय में अनेक ज्ञान का होना। कभी कभी ईश्वर के विषय में कोई व्यक्ति सोचता है तो वो उलझन में पड़ जाता है, निर्णय नहीं कर पाता है, ईश्वर साकार है या निराकार। और वो याद करता है कि मैं मंदिर में गया था, वहाँ सत्संग चल रहा था, वहाँ जो युक्ति तर्क प्रमाण दिए गए तो मुझे लगा कि ईश्वर साकार है, और मैं इधर किसी वैदिक पाठशाला या ऐसी संस्था या ऐसे समाज में, आर्य समाज में जब गया या कोई अन्य में, तो वहाँ पर मुझे जानने को मिला ईश्वर निराकार है। तो वास्तव में ईश्वर कैसा है, साकार है या निराकार? मनोविज्ञान का विषय आता है कि मन जड़ है या चेतन। तो वास्तव में हमें लगता है कि मन
जो है चेतन है, वास्तविकता कुछ अलग है, मन जड़ है और हमने समझ लिया उसको चेतन। तो ये हो गया भ्रांति, भ्रमात्मक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। और व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है कि वास्तव में मन चेतन है या जड़ है। लगता है चेतन जैसा है, इसकी स्पीड कितनी है, बहुत सारी स्पीड है। तो ये संशय ज्ञान जो है उसका परिणाम भी कुछ अलग ही आता है। तीसरा है शाब्दिक ज्ञान। शाब्दिक ज्ञान अर्थात जो वस्तु जैसी है वैसी ही जानना, मानना, बोलना और लिखना। जैसे कि एक डॉक्टर जानता है, मानता है, बोलता भी है, लिखता भी है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, परंतु उसके व्यवहार में, आचरण में ये उतरा नहीं है। वो स्वयं दिन में 1 डिब्बी 2 डिब्बी सिगरेट पी लेता है। तो उसका मानना और जानना कुछ अलग है और उसका व्यवहार कुछ अलग है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके पास तत्व ज्ञान नहीं है, शाब्दिक ज्ञान है। ये ज्ञान जो है उसके हृदय में उतरा नहीं है, क्योंकि उसका आचरण कुछ अलग ही है। और चौथा ज्ञान जो है तत्व ज्ञान, तो जैसा शाब्दिक ज्ञान है वैसा ही आचरण में लाना। जैसे कि आत्मा अमर है, जैसा रोग वैसी चिकित्सा, सत्य का स्वीकार करना। सत्य को हम धारण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इसका नाम है तत्व ज्ञान। जैसा हमने जाना है, समझा है, बोलते हैं, लिखते हैं, वैसा ही आचरण से उतारना, इसका नाम तत्व ज्ञान है। तो इन चारों ज्ञानों के क्या परिणाम निकलते हैं वो भी हमें समझ लेना चाहिए। आज के इस विषय के समापन पर मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मिथ्या ज्ञान है, भ्रमात्मक ज्ञान है, तो व्यक्ति भटक जाता है, मार्ग से च्युत हो जाता है, मार्ग से भटक गया वो। क्योंकि उसको जो है, जो ज्ञान मिला, जो ग्रंथ मिले, जो गुरुजन मिले, उन्होंने उसको भटका दिया, उल्टा पाठ पढ़ा दिया। आज एक पाठ पढ़ाया जाता है कि पशु की बलि देने से ईश्वर प्रसन्न होता है। लाखों लोग, हजारों लोग, करोड़ों पशुओं की सुबह सुबह में बलि दे देते हैं, एक दिन में बलि दे देते हैं, करोड़ों पशुओं का संहार कर देते हैं। क्या ईश्वर ऐसा क्रूर है, उसको बलि चाहिए? ये किसी ने सोचा नहीं। उनका ज्ञान मिथ्या ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान होने से संसार की बहुत हानि हो रही है। तो भ्रमात्मक ज्ञान से व्यक्ति भटक जाता है और संशयात्मक ज्ञान, वहाँ पर वो निर्णय नहीं ले पाता है, ये करूँ या ये करूँ, ये मानूँ या वो मानूँ, तो वहाँ पर वो व्यक्ति अटक जाता है। पहले मिथ्या ज्ञान में थे भटकना, और संशय ज्ञान में अटकना है। और शाब्दिक ज्ञान जो है उसमें वो व्यक्ति सीमित रह जाता है, बस उसका प्रभाव स्वयं पर भी नहीं पड़ता है, औरों पर भी नहीं पड़ता है, स्वयं आचरण में लाया नहीं, तो वो फलवती विद्या नहीं है उसके पास, फल देने वाला ज्ञान नहीं है। और वास्तव में जो तत्व ज्ञान है वही सफलता प्रदान करती है, हमारा पूर्ण लाभ पहुंचा सकता है। जो तत्व विद्या है, पराविद्या है, तत्व ज्ञान है, वही हमें पूर्ण लाभ पहुंचाता है। तो ज्ञान की ये 4 अवस्थाएं बदल जाती है और बदलती रहती है। जैसे कि हमारा जो तत्व ज्ञान है वो शाब्दिक ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और शाब्दिक ज्ञान संशय ज्ञान में, और संशय ज्ञान भ्रमात्मक उल्टे ज्ञान में भी परिवर्तित हो जाता है। एक व्यक्ति अच्छा सा ज्ञान प्राप्त करता है और कुछ काल के बाद में वो उससे विपरीत चलते हुए देखा जाता है। तो ये ज्ञान की अवस्थाएं बदलती रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करें और प्राप्त हुए तत्व ज्ञान को बढ़ाएं और उसको पकड़े रखें, उसकी वृद्धि करें और पकड़े रखें, उसमें कमी न आने देवें। जब तक 100% तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक हम
मुक्ति के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। आवागमन में चलते रहना पड़ेगा और अनेक कष्टों को भोगता रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति को हम निवारण करें, ऐसी स्थिति का निवारण करें और मोक्ष मार्ग पर, तत्व ज्ञान पर हम आगे बढ़ें। आज के लिए बस इतना ही। सभी का धन्यवाद।